हाय फ्रेंड्स, आज हम क्यूइंग थ्योरी का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हम पॉइजन प्रोसेस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस और क्यूइंग थ्योरी का कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ अराइवल्स का इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, वो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। हम आज इसी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले एक एग्जाम्पल से एक बात को समझते हैं। मान लो ये एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच रहे हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, और हम इस हॉस्पिटल के ऊपर कई दिनों से स्टडी कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर कितने पेशेंट इस हॉस्पिटल में होंगे। साथियों, ये सारा का सारा प्रोसेस बिल्कुल ही रैंडम है, तो हम केवल ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कितने पेशेंट होंगे। मान लो साथियों कि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इस हॉस्पिटल के ऊपर ऑब्जर्व करने लग रहा था कि कौन से टाइम इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, तो ये जो ऑब्जर्व करने लग रहा है उसका आंसर एक फिक्स टाइम इंटरवल होगा। वो कह सकता है कि 8 to 8:15 डेफिनेटली एक पेशेंट यहाँ पर होगा, या कोई उसका आंसर ये हो सकता है कि 4 to 4:30 एक पेशेंट जरूर इस हॉस्पिटल में होगा। तो जो उसके आंसर होंगे वो टाइम इंटरवल की सेंस में होंगे। तो जैसा कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि अराइवल पैटर्न कैसा है पेशेंट का, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा सैंपल स्पेस है वो टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल 4 to 4:30 हो सकता है, 8 to 8:15 हो सकता है, कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है। और इस सैंपल स्पेस के ऊपर हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स है कि जब वो किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर अप्लाई होगा, एक्स T1 माइनस T2, दो टाइम का डिफरेंस, जैसे यहाँ पर 4:30 माइनस 4:30, एक्स अगर किसी 30 मिनट के ऊपर डिफाइंड होगा, तो इस बात का मतलब है कि इतने टाइम के अंदर, इतने टाइम इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ पेशेंट आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। तो हम इस थ्योरम में क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। इस थ्योरम को समझने के लिए साथियों हमें कुछ अजम्पशन करनी पड़ेगी। इन अजम्पशन को एक बार समझते हैं साथियों। मान लिया किसी टाइम के ऊपर सिस्टम के अंदर n यूनिट्स हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हॉस्पिटल का, तो मान लिया किसी टाइम पर उस हॉस्पिटल में n पेशेंट हैं, और डेल्टा टी टाइम के अंदर, जो कि बिल्कुल ही स्मॉल है, इसके अंदर कोई नया पेशेंट आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ये लैम्डा आपका अराइवल रेट है। इस लैम्डा को समझते हैं यहाँ पर साथियों। जैसे कि मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि हम हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी दिनों से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएंगे कि किसी टाइम इंटरवल के अंदर, मान लो 30 मिनट के अंदर, जो ऑन एन एवरेज पेशेंट आते हैं वो कितने आते हैं। वो आपके 60 हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, जैसे आपने ऑब्जर्व किया है। तो जो ये लैम्डा है ये आपका, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है आपने, और ये लैम्डा आपका क्या है, अराइवल रेट। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर साथियों जो प्रोबेबिलिटी होगी एग्जैक्टली वन राइवल की, वो होगी लैम्डा डेल्टा टी प्लस कैपिटल ओ डेल्टा टी। ये कैपिटल ओ डेल्टा टी आपकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। सेकंड एजम्पशन आज हम यूं करते हैं साथियों कि डेल्टा टी इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा और अराइवल नहीं हो सकते, कि ये डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि इतने टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेशेंट आएगा, एक से ज़्यादा पेशेंट नहीं आएंगे। ये हमने अज्यूम कर लिया। और साथ के साथ हम अज्यूम कर लेते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि 10 से 10-15, 10-15 से 10-30, ये दोनों के दोनों टाइम इंटरवल ओवरलैप नहीं कर रहे। तो अगर आपसे कहे कि 10-15 से 30 वहाँ पर 6 पेशेंट थे, तो आप यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते कि 10 से 10-15 वहाँ पर पक्का 4 पेशेंट होंगे या 8 पेशेंट होंगे। ये दोनों टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर जो नंबर ऑफ अराइवल हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक बात और साथियों हमें अज्यूम करनी है, जैसा कि इस टाइम इंटरवल के अंदर जो आपका डेल्टा टी है, 10-15 में से अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 मिनट्स आएगा, इसमें भी आपका 15 मिनट्स आएगा। हम अज्यूम कर लेते हैं जिस टाइम इंटरवल की लेंथ सेम है उसके अंदर नंबर ऑफ अराइवल जो होंगे वो सेम होंगे, चाहे पेशेंट रात को आए चाहे दिन के टाइम में आए। जो टाइम इंटरवल की लेंथ अगर सेम होगी तो हम साथ के साथ अज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे वो उनकी संख्या सेम होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है साथियों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल इन ए टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी डिनोटेड बाय पी एंड टी।
कि किसी टाइम इंटरवल की लेंथ अगर टी है, जैसे मैं स्टार्टिंग टाइम लूँ टी इज इक्वल टू T1 और फाइनल टाइम लिया अगर मैंने T2, तो T2 माइनस T1 जो ये लेंथ है इसको हमने लिया है T। अगर किसी टाइम इंटरवल T के अंदर n अराइवल होने की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे PNT से। हमें इस PNT को ही फाइंड आउट करना है साथियों, और ये प्रूव करना है कि जो आपकी ये PNT है, प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है उसके इक्वल आएगी। तो साथियों इस बात को प्रूव करते हैं। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा साथियों, यहां पर लिखा है टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी। इस बात का मतलब है साथियों कि इंटरवल की लेंथ टी होगी, और यहां पर जो हमने अज्यूम किया है, यहां पर बोला है किसी भी टाइम के ऊपर जो आपकी सिस्टम है उसके अंदर n यूनिट्स हैं, n पेशेंट हैं किसी टाइम पर, और टाइम लेंथ दोनों की दोनों अलग बातें हैं। चलो इस बात का हम अब प्रूफ करते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को काउंट करने की सिचुएशन दो ही हो सकती हैं साथियों। एक सिचुएशन तो मैं ड्रा करने लग रहा हूँ, और जो एक लेफ्ट हैंड साइड में बनाई हुई है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि अगर इंटरवल की लेंथ टी है तो वहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर हमने अज्यूम कर लिया कि n है, और डेल्टा टी टाइम के बाद भी नंबर ऑफ कस्टमर n ही रहे। दूसरे सिचुएशन को देखते हैं साथियों कि पहले अगर 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 आपके इंटरवल की लेंथ टी है तो n-1 कस्टमर थे, और अगर आपके इंटरवल की लेंथ टी प्लस डेल्टा टी हो जाती है तो आपका एक अराइवल बढ़ गया। इसका मतलब अब नंबर ऑफ कस्टमर n हो गए। इसका मतलब दूसरे केस में एक अराइवल हुआ है, पहले वाले केस में कोई भी अराइवल नहीं हुआ। तो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाकर हम PNT को कैलकुलेट करेंगे साथियों। पहला केस जब आपका जो n है ग्रेटर देन 0 हो, जो कि हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन ए टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी। ये आपका n0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम n को ग्रेटर देन 0 एज्यूम करके उसके लिए इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस पी एन टी को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा साथियों पी एन टी प्लस डेल्टा टी। दोनों केस के लिए पी एन टी प्लस डेल्टा टी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ t प्लस डेल्टा टी, कि t प्लस डेल्टा टी टाइम इंटरवल की लेंथ के अंदर t टाइम के ऊपर, जैसा कि फर्स्ट सिचुएशन है आपकी टाइम इंटरवल की लेंथ अगर t है तो दो सिचुएशन को अलग अलग प्रोबेबिलिटी से लिखेंगे हम। अगर टाइम इंटरवल की लेंथ t है और हमने अज्यूम किया है कि n ही यूनिट्स हैं, n ही पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी PNT। और डेल्टा टी टाइम के बाद कोई भी अराइवल नहीं हुआ, इस बात का मतलब है कि टाइम इंटरवल की लेंथ जब डेल्टा टी थी तो कोई भी अराइवल नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, जो हमने अज्यूम किया था कि एक अराइवल की प्रोबेबिलिटी है लेमडा डेल्टा टी, तो एक भी अराइवल ना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस लेमडा डेल्टा टी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आई है फर्स्ट सिचुएशन के लिए। सिमिलरली आप सेकंड सिचुएशन के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n-1 अराइवल इन ए टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ t, वो आपकी निकल के आएगी Pn-1 ऑफ t। और डेल्टा टी टाइम के अंदर एक अराइवल हो चुका है, और एक अराइवल की जो प्रोबेबिलिटी है हमने अज्यूम किया था लेमडा डेल्टा टी, लेमडा इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चन हो सकता है कि साथियों हमने यहाँ पर इन दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई क्यों किया है। जैसा कि हमने अज्यूम किया है डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगी। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपकी, ये आपकी टी टाइम इंटरवल लेंथ के ऊपर प्रोबेबिलिटी है और ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल के ऊपर प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगी। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या किया है साथियों, मल्टीप्लाई किया है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली हम सेकंड केस बनाते हैं फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए। n इज इक्वल टू 0 के लिए भी हम यही कैलकुलेट करेंगे। इस बात को पढ़ेंगे साथियों हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल इन टाइम t प्लस डेल्टा टी, कि t प्लस डेल्टा टी जिस इंटरवल की लेंथ है उसके अंदर कोई भी अराइवल ना हुआ हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं साथियों। जब यहाँ पर आप n की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो दोनों सिचुएशन के कोरस्पोंडिंग हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। कोई भी अराइवल
नहीं हुआ टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ t, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी p नोट t। आगे भी कोई अराइवल नहीं हुआ t प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर भी अराइवल नहीं हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी साथियों? 1 माइनस लेमडा डेल्टा टी। दूसरी सिचुएशन से देखते हैं। यहाँ पर तो हमने अज्यूम किया था कि टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ t के अंदर n-1 यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर हम n का 0 का वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरी वाली सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है जब आप n को 0 के इक्वल लोगे। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इस थ्योरम के अंदर साथियों ये दो इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। पी एंड टी को आप अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा डेल्टा टी पी एन टी प्लस पी एन माइनस 1 ऑफ टी इंटू लेमडा डेल्टा टी। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। सिमिलरली इस पी नोट टी को आप इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो फिफ्थ इक्वेशन आएगी पी नोट टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू पी नोट टी माइनस लेमडा डेल्टा टी इंटू पी नोट ऑफ टी। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है साथियों। अब दोनों इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। डिवाइड फोर्थ and fifth equation by delta t and apply limit delta t tends to 0। ये लिमिट हमने क्यों अप्लाई की साथियों? क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम इंटरवल जिसकी लेंथ t है वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इस डेल्टा t को हमें 0 को ही टेंड कराना पड़ेगा, इसलिए हमने इस लिमिट को अप्लाई किया। तो आप जब फोर्थ इक्वेशन को डेल्टा t से डिवाइड दोगे तो लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ से आपकी दोनों टर्म्स जो आपकी राइट हैंड साइड में डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रहेगा लेमडा माइनस लेमडा पी एन टी प्लस पी एन माइनस 1 ऑफ टी। सिमिलरली आप फिफ्थ इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड दोगे तो उसकी फॉर्म बनेगी और लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पी नोट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी नोट टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा पी नोट ऑफ टी। ये आपकी साथियों ये सिक्स्थ इक्वेशन, ये सेवन्थ इक्वेशन। अगर आप सिक्स्थ और सेवन्थ इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये पी एन का डेरिवेटिव है एट पॉइंट टी और ये पी नोट का डेरिवेटिव है एट पॉइंट टी। तो आपकी जो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ इक्वेशन है वो रिड्यूस होके आ जाएंगी। और साथियों इन सिक्स्थ और सेवन्थ इक्वेशन को ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन। तो आपकी सिक्स्थ इक्वेशन होगी पी डैश एन टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा पी एन टी प्लस लेमडा पी एन माइनस 1 ऑफ टी। ये आपकी एट्थ इक्वेशन। और जो आपकी सेवन्थ इक्वेशन है साथ ही वो बन जाएगी पी नोट डैश टी माइनस लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा पी नोट टी। ये आपकी नाइन्थ इक्वेशन है। तो साथियों हमें तो पी एन टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अभी तो हमें पी एन टी यहाँ पर कहीं पर भी आइसोलेट होता दिखाई नहीं दे रहा, तो पी एन टी की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले पी नोट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद पी नोट की वैल्यू हम एट्थ इक्वेशन में यूज़ करके पी वन पी टू की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम साथियों इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड का यूज़ करके हम पी एन टी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पी नोट डैश ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा पी नोट टी। इसको तो पी नोट टी को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, पी डैश ऑफ पी नोट टी ऑन पी नोट टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा। और इसको अगर ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी लॉग ऑफ पी नोट टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा। इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी ही आ जाएगी। टेंथ इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करते हैं, टेंथ इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन
आपकी वैल्यू आ जाएगी log p नोट टी, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपके इन्वर्स प्रोसेस हैं, माइनस लेमडा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। इस c1 की वैल्यू साथियों निकालेंगे बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके। एक बार बाउंड्री कंडीशंस को भी समझते हैं कि इस प्योर बर्थ प्रोसेस में आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या है। पी एन ज़ीरो इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 0, एन ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब है साथियों, जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपका P00। और इसको अगर हम मैथमेटिक्स में और अगर हम इसको क्यूइंग सिस्टम के हिसाब से पढ़ें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो अराइवल इन टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ 0, कोई भी अराइवल नहीं हुआ, लेंथ भी 0 है टाइम इंटरवल की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। और अगर n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करो और n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करो तो इस बात का मतलब है कि कोई अराइवल हो लेकिन टाइम इंटरवल की लेंथ 0 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। तो इन बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। आप इसकी वैल्यू पुट करोगे जैसे कि आपका n 0 है, n 0 हो तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे log 1 इजिकल टू माइनस लेमडा इंटू 0 प्लस c1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी साथियों 0। c1 की वैल्यू अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा log p नोट t इजिकल टू माइनस लेमडा टी, और यहाँ से आपका p नोट t निकल जाएगा साथियों e रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। आपका p नोट फाइंड आउट होके आ चुका है साथियों। इस p नोट की वैल्यू से हम P1T की वैल्यू निकालेंगे, और P1T के लिए हम 8th इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करेंगे। P1 डैश टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा P1T प्लस लेमडा P नोट टी। इसको देखते हैं साथियों, अगर आप माइनस लेमडा P1T को उस साइड ले जाओगे दूसरी साइड, तो P1 डैश टी प्लस लेमडा P1T प्लस इज इक्वल टू लेमडा P नोट टी। और P नोट की वैल्यू साथियों हम ऊपर वाली इक्वेशन से इसके अंदर पुट करते हैं। P1 डैश टी प्लस लेमडा P1T इज इक्वल टू लेमडा ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। अगर इस साथियों अगर इसको आप ध्यान से देखें, अगर हम P1T की जगह y पुट करूँ तो y डैश प्लस लेमडा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सोल्व करते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं साथियों। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ई रेज टू पावर लेमडा डी टी, और वो सोल्व होके आ जाएगा साथियों ई रेज टू पावर लेमडा टी। तो इस ई रेज टू पावर लेमडा टी को हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो साथियों आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ई रेज टू पावर लेमडा टी P1 डैश टी प्लस लेमडा P1T इज इक्वल टू लेमडा। और इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनेंगे तो ये आपका बन जाएगा डी बाई डी टी ई लेमडा टी P1T इज इक्वल टू लेमडा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर वाली ही स्टेप आ जाएगा साथियों। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा सेट ई लेमडा टी P1T इज इक्वल टू लेमडा टी प्लस बी। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की साथियों फिर से हम कंडीशन इस बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका n 1 है। तो n जब आपका 1 हो तो P10 आपका किसके इक्वल होगा साथियों, 0 के इक्वल। तो उस वैल्यू को पुट करके आप यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो P1T आपका साथियों बनेगा लेमडा टी डिवाइड ई लेमडा टी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, लेमडा टी ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। जैसे हमने P1T की वैल्यू निकाली है P नोट T का यूज़ करके, सिमिलरली हम P2T की वैल्यू निकालेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करके। और डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट P2T की वैल्यू पुट करने लग रहा हूँ। P2T की वैल्यू जो आएगी आपकी लेमडा टी स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। तो जैसा कि साथियों हम देख पा रहे हैं कि ये आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं ये जनरलाइज हो रही हैं। तो पी एम के लिए जो आपकी वैल्यू बनेगी लेमडा रे टी रेज टू पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। क्योंकि हमें तो ये प्रोबेबिलिटी किसी भी एन की वैल्यू के लिए निकालनी है, तो अभी किसी भी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने 1 के लिए प्रूव कर दिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया, m के लिए जूम कर लिया, और m+1 के लिए हम इसको अब सोल्व करेंगे। m+1 के लिए सोल्व करने के लिए फिर से हम इस इक्वेशन के अंदर n की जगह m+1 को पुट करेंगे। तो साथ ही आपका Pm+1T आपका
इसके अंदर आप n की जगह m+1 पुट करोगे तो साथियों जो आपकी 8th इक्वेशन वो बन जाएगी p डैश ऑफ m+1t p डैश ऑफ m+1t प्लस लैम्डा pm+1t इज इक्वल टू लैम्डा इंटू pmt, और pmt की वैल्यू साथियों कितनी है, लैम्डा t की पावर n e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t अपॉन m फैक्टोरियल। और फिर से आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब की बार हम pm+t की जगह y पुट करेंगे और फिर से आप सोल्व करोगे तो आपकी pm+1t की जो वैल्यू निकल के आएगी साथियों वो निकल के आएगी लैम्डा t रेज टू पावर m+1 अपॉन m+1 फैक्टोरियल। बिल्कुल सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है। तो जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से m के लिए जूम करके m+1 के लिए प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब जो आपका ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये हर n की वैल्यू के लिए ही, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये हर n की वैल्यू के लिए होल्ड करेगा। और जो आपका पी एन टी है वो बन जाएगा लैम्डा टी की पावर n ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन n फैक्टोरियल। ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकल के आ गया। और यही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपका साथियों जब आपका कोई रैंडम वेरिएबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उस केस में जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है साथियों वो यही होता है। इसके अंदर हमें यही बात प्रूव करनी थी। साथियों एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि इस थ्योरम को हम प्योर बर्थ प्रोसेस भी बोलते हैं, कि जैसे कोई अराइवल हुआ हम उसको बोलेंगे कि एक बर्थ एग्जिस्ट कर गया। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल में प्रूव किया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर में हम प्रूव करेंगे।